हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या हालचाल है आप सबके? कैसा रहा सैटरडे और संडे? क्या कुछ तूफानी काम किया तुम लोगों ने? घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हो तुम लोग? जी। चलिए, तो हमने लास्ट टाइम जो है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, है ना, किसी भी प्रश्न के अंत में कितने शून्य आएंगे, ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। जो नए बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये हमारी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5 है। ओके। इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं जो आपको सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी। और प्लेलिस्ट में जिन बच्चों ने अटेंड किया है उन्हें भी मैं बता दूं, मैंने एक क्लास ऐड करी है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये आपको प्लेलिस्ट में दिखेगी, चैनल पर नहीं मिलेगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको नंबर सिस्टम दिख जाएगा और नंबर सिस्टम के अंदर आपको एक क्लास दिखेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आप में से जिन भी बच्चों को यह डाउट होता है ना कि सर परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, है ना, इसके अलावा बहुत सारा उसमें पूरा क्लासिफिकेशन मैंने दिया है, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, राइट। इसके अलावा आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब जितने इनके प्रकार हैं, इनके क्या क्या नियम है, उसकी मैंने क्लास एक ऐड कर दी है। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये दिखाई देगी, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और रहा सवाल आज का, तो ये हमारी क्लास नंबर 5 है। इसके पहले मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस का बेसिक बताया था फ्राइडे को। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आज इसके और खतरनाक खतरनाक, एकदम शानदार शानदार एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो शुरू के एक दो क्वेश्चन जस्ट फॉर रिवीजन, देन हम एकदम हाई लेवल पर, सुपर डुपर लेवल की तरफ चलेंगे। ओके। तो बता दो जरा एक बार जल्दी से कमेंट करके स्टार्ट करें, लाइक कर दो। ओके। हाँ, तैयार हैं? ठीक है भाई। देखो, ऐसे फ्री कोर्सेज मांगो मत, कमा के दिखाओ। आप अपने आप को सिद्ध करके बताओ कि आप फ्री कोर्स के लायक हो। ऐसे मांगना नहीं चाहिए आपको, है ना। जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हमने टेस्ट अरेंज करें, आप टेस्ट दीजिए, परफॉर्म करिए और फिर आप उसके हकदार बनिए, है ना। ऐसे तो बांटने को तो फिर पूरी दुनिया है, हम करोड़ों बच्चों को बांट दें और हम रोड पे आ जाएं तो वो भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना संभव है उतना हम कर रहे हैं। जी, सभी को भरपूर ढेर सारा अनंत आशीर्वाद। तुम लोग अपने दोस्त यारों को बुलाकर नहीं ला रहे हो, है ना। अच्छा, आते से ही लाइक कर देते हैं। डीआई क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? डीआई इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बच्चों को ना डीआई चैप्टर ऐसा है कि आता नहीं है लेकिन पढ़ना भी नहीं है ना। तो उसमें बड़े अजीब अजीब बच्चे आ रहे थे, तो फिर मन नहीं कर रहा था वो पढ़ाने का। तो पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहो, पढ़ाऊंगा मैं जरूर, लेकिन कोई वैकेंसी या कोई एग्जाम जहां पे डीआई की जरूरत होगी तब उसको पढ़ाएंगे, तब थोड़े बच्चे सीरियसली पढ़ेंगे, क्योंकि घूमने फिरने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर आ रहा हूं, लगभग 4 से 5 घंटे या हो सकेगा तो 6 घंटे लगातार। तो अब आपको विनर्स की चैनल पर और अपनी इस मैथ्स स्पेशल चैनल पर इस प्रकार की क्लासेस मिलेंगी। एक बार में ही भाई, टुकड़े टुकड़े वाला काम खत्म, है ना। एक बार में लगातार करीबन आपको 80 90 100 क्वेश्चंस करवा देंगे। आप भी फ्री, मैं भी 4 5 दिन आराम कर लूंगा, फिर वापस से हम आ जाएंगे, फिर 4 5 घंटे 6 घंटे की लगातार क्लासेस ले लेंगे। वो बेस्ट है। रोज रोज से अच्छा है लगातार 4 5 6 घंटे पढ़ो, टेंशन खत्म। ये भी चलेगा, इसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन मैराथन क्लासेस हम और अब नया ऐड करने जा रहे हैं, वो जल्दी ही शुरू होगा। परसेंटेज से शुरू करेंगे, उसकी डिटेल्स कब होगी, क्या होगी, वो सब चीजें आपको जल्द ही शेयर करेंगे। ठीक है। फ्री नहीं चाहिए, पेड चाहिए, तो पेड के लिए विनर्स की ऐप है, आप जाइए मस्त वहां पे। हाँ भाई।
चलें, करें स्टार्ट। चलिए, तो आपसे आखिरी में बात करते हैं, अगर टाइम बचा तो मैं आपको आज के क्वेश्चंस दिखा देता हूं। बड़े ही शानदार शानदार प्रश्न हैं ये, देखिए घात वाले क्वेश्चन। आज इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा जिसमें कुछ ऐसे नंबर्स, अजीब अजीब नंबर्स दिए रहेंगे और आपसे पूछेंगे बताइए जीरोस कितने हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके लिए लिए हैं। तो आइए, इस क्वेश्चन का बेसिक मैं आपको बता चुका था कि जब बहुत बड़ा नंबर फैक्टोरियल में हो और अगर उसके साथ एक छोटा नंबर भी फैक्टोरियल में है, तो हम हमेशा, आपको इस वाले नंबर से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको केवल देखना है 74 का फैक्टोरियल। इसके अंदर 5 कितने होंगे, तो 5 से आपने इसको डिवाइड करा तो 15 बार तो जाएगा नहीं, 14 बार जाएगा। फिर 14 में आप 5 का भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, और 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं। तो अगर आपने इनको जोड़ा तो इसके अंदर कितने 5 निकलेंगे, 16। और अगर 16 बार 5 आएगा तो 16 बार शून्य आएंगे। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। कई बच्चों ने इसका आंसर पहले ही दे दिया है, तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। ओके, चलिए डन। क्लियर है, समझ में आया। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे जीरो होंगे, है ना। ऊपर वाले नंबर में तो बहुत सारे जीरो होंगे, लेकिन नीचे वाले नंबर में जीरो कम होने के बाद नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो लास्ट में जीरो छोटे वाले नंबर पे डिपेंड करेंगे, ना कि बड़े वाले नंबर पर। क्लास नंबर 4 में इसका मैंने बेसिक बताया है। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है तो यहां आप क्लास नंबर 4 को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा ऐसा क्यों करते हैं। और हर क्लास की पीडीएफ अपनी टेलीग्राम, ये देखो ये डली हुई है, नंबर सिस्टम क्लास नंबर 4। ये नोट्स पूरे हैंड रिटन मेरे डले हुए हैं। ये आपको विनर्स की ऑफिशियल जो अपनी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए। 1,04,000 बच्चों का परिवार है ये, इसको आप ज्वाइन करिए। सारे अपडेट, सारी पीडीएफ, सारे नोट्स आपको यहां पर मिलेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पोकन इंग्लिश का टाइम क्या रहेगा, 5 से 6। ओके, चलिए जी। 126 का फैक्टोरियल माइनस 125 का फैक्टोरियल को सॉल्व करने पे अंत में कितने शून्य आएंगे, जल्दी से बताने का कष्ट करें। क्या बोलती है जनता इसके बारे में। पूरी क्लास पिन करा दे, पूरी क्लास प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप एक बार जाओ तो प्लेलिस्ट में जाओ और जरा देखो, सिस्टमेटिक सारी क्लासेस हमने वहां पे दी है। मैथ्स का कोर्स कैसे खरीद सकते हैं, विनर्स की ऐप पर। विनर्स की ऐप पर जाइए, या लास्ट में प्रोसेस बता दूंगा। ओके, जिनको भी पेड कोर्स लेना है आपको एंड में बता पाऊंगा मैं कैसे उसकी प्रोसेस होती है। इन शॉर्ट आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, काफी कम में मेरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। चलो, 126 का फैक्टोरियल माइनस 125 का फैक्टोरियल, मुझे आप ये बताइए, इस 126 के फैक्टोरियल और इस 125 से क्या 125 का फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा। इसमें से 125 निकल जाएगा तो केवल 126 बचेगा। यहां से ये पूरा ही चला जाएगा तो एक बचेगा। 125 का फैक्टोरियल और 126 में से एक गया तो ये भी 125 आ गया। अब हमें यह देखना है भाई 125 क्या होता है। 125 होता है 5 की घात 3, मतलब इसके अंदर 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और इसको कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं 5 से भाग देकर। तो 5 से आपने भाग दे दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 25। फिर 25 में आपने 5 का भाग दे दिया तो 5 आ जाएगा। फिर 5 में 5 का भाग दे दिया तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है, देखो ये आपका आ रहा है, इसके अंदर 5 निकलेंगे 31 बार, इसके अंदर 5 है 3 बार, 31 और 3। तो 31 और 3 को अगर आपने जोड़ दिया तो 34 बार 5 आएंगे, और अगर 34 बार 5 आएंगे तो 34 बार ही शून्य आएंगी। ये आपका आंसर आएगा। अच्छा जी, 34।
आया क्या समझ में? बता दो भाई क्रांतिकारियों। 100 भाई, 126 को हम 125 का फैक्टोरियल गुणा 126 लिख सकते हैं ना। तो 125 125 कॉमन निकल गया, यहां बचा 126, यहां बचा एक। 126 में से एक गया, ये 5 की घात 3 है। 125 के अंदर 5 कितनी बार आता है, ये प्रोसेस हमने लास्ट टाइम सीखी थी। तो 5 की पावर 31, 31 और 3 मतलब आंसर कितना आएगा, 34 बार जो है उसमें 5 आने वाला है। ठीक है, और मैं एक बार पुनः, आज शायद मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं और एक बार फिर से बोल रहा हूं कि इसका ये अपनी क्लास नंबर 5 है और इसकी बेसिक चीजें क्लास नंबर 4 में पढ़ाई जा चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने ये क्लास अटेंड करी थी उन्हीं के भेजे में क्लास नंबर 5 जाएगी। तो आप या तो क्लास को बंद करके क्लास नंबर 4 देखिए, फिर इसके बाद आप इस क्लास को रिकॉर्डेड बाद में देख लीजिएगा। ये यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेंगी क्लासेस। चलिए जी, इसमें मैंने ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन दे देता तो कई बच्चे नकल कर लेते। तो बताइए। अरे तुम लोग क्रांतिकारी हो, तुम लोग गोलगप्पे हो, तुम लोग क्या क्या हो। बता दो भाई आंसर। समाज नहीं आया? समाज नहीं आया मतलब कौन सा समाज नहीं आया भाई? सारी समाज तो आ गई यहां पे। सीटी के बारे में बता दो सर। सीटी के बारे में जॉब अलर्ट्स बाय विनर्स चैनल पर जाओ, उसमें हमने एक वीडियो बनाया है सीटी के बारे में, उसको देख लो आप, उसमें पूरी डिटेल्स बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम, या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, शेषफल प्रमेय। एक बार फिर से बता दो, यही काम है भाई अपने पास, सब काम खत्म हो गए। अब हम वही चैप्टर को 4 बार पढ़ाते जाएं, फिर कल कुछ नया पढ़ाएंगे, फिर बोलेंगे सर पुराना दोबारा बता दो, तो वही वही घूमते जाएं, तुम मत सुधरना। बताओ भाई, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 9, 0। एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो है, और आप जब इसको ध्यान से देख रहे हो तो एक भी सम संख्या आएगी क्या? ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 1 3 5 7, भाई 5 तो हमारे पास ढेर आ जाएंगे, लेकिन क्या 5 को कोई भी, भाई 5 की अगर नौकरी नहीं लगी, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तो तुम्हें कोई सम संख्या मिलेगी क्या? तुम कभी शादी कर पाओगे क्या? तुम इवन नंबर ढूंढ पाओगे क्या? नहीं ढूंढ पाओगे। तो 5 को कोई इवन नंबर, कोई सम संख्या मिल ही नहीं रही है, तो जब मिलेगी ही नहीं तो 0 कहां से आएगा? ठीक है, तो आंसर आएगा 0। एक भी बार नहीं आएगा, क्योंकि एक भी सम संख्या इसमें नहीं आने वाली है। समझो ना, 1 3 5 7 9, ये सारी विषम संख्याएं, सारी ऑड नंबर्स हैं, और 5 को जब तक सम संख्या नहीं मिलेगी 0 आएगा ही नहीं। तो आंसर आएगा एक भी 0 नहीं, एक भी 0 नहीं। ठीक है, चलो, अरे कर लेंगे भाई, वो भी इंक्लूड कर लेंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो, फिर वो भी पढ़ा देंगे, बस सब पढ़ा देंगे। आप एक बार सीक्वेंस से, भाई टीचर को ना कभी उसके हिसाब से छोड़ दिया करो कि ठीक है सर आप पढ़ाओ, एक बार पूरा पढ़ के देखा तो करो। सारे टीचर्स को एक ही नजर से क्यों देखते हो? टीचर को एक बार छोड़ के तो देखो आप, या बाकी को छोड़ो, आप मुझे एक बार मौका तो दो पढ़ाने का, कि सर आप तो पढ़ाइए आपके हिसाब से, आखिरी में हम बताएंगे कुछ बचे तो, कुछ बचेगा ही नहीं आखिरी में, पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाने तो दो मुझे। कितना परेशान करोगे बीच बीच में, ढूंढ लोगे तुम। अच्छा जी, पदम गुजर, कहां से हो आप? मैराथन क्लासेस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आएगी। देखिए, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 से लेकर 10 की घात 10 तक जाना है। क्या बोलती है जनता, क्या बोलते हो भाई क्रांतिकारियों तुम लोग? अब सिलेक्शन चाहिए तो बस मेहनत करो आप हमारे साथ, सिलेक्शन पक्का है आपका।
अच्छा, वेरी गुड भाई। 55 55 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 55 एकदम राइट आंसर है। काफी अच्छा लगा मुझे ये देखकर। देखिए, आधार समान है, बेस सेम है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। ये एक बहुत ही बेसिक नियम है जो आपने बचपन से पढ़ते आए हो। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। क्या सभी का आधार समान है? आप कहेंगे हाँ जी सर। तो 1+2+3+4+5+ और ये कहां तक जाएगा? ये 10 तक जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक से लेकर एन तक संख्याओं का योग निकालना है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। आप एक से लेकर कहां तक जा रहे हो? 10 तक। तो यहां n की वैल्यू कितनी है? कितनी संख्याएं हैं? 10 है। तो यह आ जाएगा 10 × 11/2। कैंसिल होगा 5 बार, यह आ जाएगा आपका 55। मतलब 10 के ऊपर क्या आ जाएगा? इनका योग 55 आ जाएगा। अब मुझे बता दो कि 10 जो है अपने आप में 2 × 5 होता है, तो 2 की घात भी 55 और 5 की घात भी 55। मतलब यहां 5 बार 55 है, 2 बार 55 है, तो शून्य भी कितने आएंगे? 55, 55 आएंगे। ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल ठीक आंसर दिया है आपने। वेरी गुड। कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। ठीक है, डन। सीटी का बैच लाएंगे शुभम, लेकिन सीटी का सिलेबस तो आए। ठीक है, फिर सीटी का बैच लेकर आएंगे हम। अच्छा, अखिलेश इलाहाबाद से हैं, क्या बात है। इलाहाबाद से हो कि प्रयागराज से हो तुम? ये लो भाई। करो। अच्छा, पदम जी गाजियाबाद से हो, ओके। चलो, आ गया क्या समझ में सभी को? अरे लास्ट वाला एक फॉर्मूला है मेरे भाई। n+1, n की वैल्यू 10 है तो यहां 10 आएगा, 10 और 11 डिवाइडेड बाई 2। हल करोगे 55 आएगा। ये एक सूत्र है और इस सूत्र को बोला जाता है एक से लेकर n तक सभी संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। ये फॉर्मूला, ये भी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, है ना। लेकिन ये सूत्र तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। बताओ इसका आंसर। बैंक का बैच हमारा आ रहा है 6 मई से, 6 मई। अच्छा निकिता, अच्छा बता दिया, हम समझे तुम जुपिटर से देख रही हो क्लास। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सुना है। चलो, यहां पर सबसे पहले हम यहां पे लेंगे कॉमन। ऐसे प्रश्नों को हम कॉमन लेकर करते हैं। एक सवाल मैं आपको करके बता रहा हूं, इसके बाद का एक और सेम क्वेश्चन दूंगा, वो आप सभी को करके बताना है ना। इसमें हम लेते हैं कॉमन, और कॉमन हमेशा सबसे छोटी संख्या देखी जाती है। तो यहां पे कॉमन निकल सकता है 3 की पावर 121। अगर 121 बार निकल गया तो यहां 3 की पावर 2 बचेगा। यहां 121 निकल गया तो 3 की पावर 1 बचेगा। यहां से तो ये पूरा ही चला गया, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर आ जाइए, सबसे छोटा नंबर है 2 की पावर 119, 119। ये आपका कॉमन निकल गया। तो बचा क्या आपके पास? यहां पर सेम 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 1। इसमें से 119 गया तो 2 बार बचा, 119 गया तो 1 बचा, पूरा ही चला गया तो एक, खुद 1 बचा। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम इस बात की तलाश कर रहे हैं कि यहां पे कोई 5 है क्या। भाई हमें इतना पता है कि सम संख्याएं तो ढेर है हमारे पास, इवन नंबर्स तो बहुत हैं, लेकिन 5 यहां पे मिल रहा है क्या, ये हमें यहां पे पता लगाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 की पावर 121।
यहां पर अगर हम जाएं तो ये 9 आ गया, 3 की पावर 1, 3 की 1 हो गया, तो ये आपका आ गया 4। इधर जाएं तो 2 की पावर 119, और ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 3। तो ये हो गया 3 की पावर 121 इंटू 9 में से 4 गया तो ये 5 आ गया, 2 की पावर 119 आ गया, और ये आपका 1 आ गया। तो इस पूरी कथा में हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि यहां पे 5 कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार 5 आ रहा है। भाई इसमें से 5 निकलेगा नहीं, इसमें से निकलेगा नहीं, एक बार 5 आ रहा है। और जबकि सम संख्याएं तो बहुत सारी हैं, तो कितने शून्य आएंगे, एक ही शून्य लास्ट में आएगा। यह आपका आंसर आएगा। बताओ इतना समझ में आया क्या? एक इसका बिल्कुल सही आंसर है ना। फिर से बता रहा हूं मैं, 121 निकल गया, 121 गया तो 2 बचा, 121 गया तो 1 बचा, पूरा निकल गया तो 1 बचा। 3 का वर्ग 9, 3 की घात 1 3 और 1। कई बच्चे इतने खतरनाक हैं कि उन्हें -3 और -1 जोड़ना नहीं आता। -3 और -1 जोड़कर -4 बनेगा ना। इसी प्रकार 119 निकल गया तो 2 बच गया, 1 बच गया, और ये पूरा बच गया। ठीक है जी। 119 आ गया, 2 का वर्ग 4, -2 -1 -3, 4 में से 1 गया 1, इसका कोई रोल है नहीं। 9 में से 4 गया 5, तो एक बार 5 निकल के हमारे पास आ रहा है, मतलब एक ही 5 है, तो एक बार ही शून्य आएगा। इतनी बात यहां पे क्लियर है। बताइए आया समझ में सभी को? चलो। अच्छा, ये आप एक बात समझ लो, अपनी टोटल 4 चैनल्स हैं विनर्स की। एक तो आपने ओरिजिनल देखी होगी जिस पे अब 12 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एक अपनी ये वाली चैनल है जिस पर लगभग 1,21,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी 2 और नई चैनल्स हैं जो हमने शुरू करी है, इस पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, इस पे आपको जॉब अलर्ट्स मिलेंगे। तो आप किसी भी चैनल पे जाके चैनल्स में जाइएगा, सारी चैनल आपको दिखने लगेगी, चारों पर सब्सक्राइब आप ठोक देना, है ना। ये आपको मिल जाएगा, चारों को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए जी, इसका आंसर निकाल कर बताएं इसी प्रकार से कैसे करोगे। जी चलिए, जो भी बच्चे बात कर रहे हैं, आखिरी में मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं, पढ़ लो। तुम लोगों से बात करने में बस यही समस्या है कि तुम पढ़ना लिखना छोड़कर फिर गप्पे मारने चालू कर देते हो। तो तुम करो अपना काम, मैं अब बात नहीं करने वाला हूं। आपसे लास्ट में आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा, पढ़ लो बस थोड़ा सा। ठीक है, इतने कमेंट क्यों करते हो यार? बाकी लोग बेचारे कितने परेशान होते हैं पढ़ने लिखने वाले। वैसे मेरी नजर में पढ़ने लिखने वाला बच्चा पता है कौन होता है? जो फुल स्क्रीन पे पढ़ता है, जो बार 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 कमेंट करता है ना, उसको कभी कोई जीवन में सीरियस लेगा भी नहीं, है ना। हाँ, जेन्युइन कमेंट है, एक दो बार कमेंट करा समझ में आता है। बार बार लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, इसका मतलब कि तुम उतने सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। और मैं सही बात बताऊं तो पढ़ने लिखने वाले कभी कमेंट नहीं करते, और मौज मस्ती वाले कमेंट ही करते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं है। ये एकदम कटु सत्य है। तो इसलिए मेरी नजर में अगर आप पूछोगे सर पढ़ने लिखने वाले बच्चे की क्या पहचान है, वो ना तो कमेंट करेगा, ना कोई कमेंट पढ़ेगा, फुल स्क्रीन पे मस्त मजे से पढ़ता है वो, है ना, और सीख कर जाता है। चलिए जी, हो रहा है क्या सॉल्व? आंसर बताओ। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। अरे वर्मा जी बताते हैं मेरे भाई, रुक जाओ तुम, रोक दो अपने कमेंट्स को यहीं, अब कितना परेशान होंगे। अच्छा जी। प्रैक्टिस शीट मिले, पहले तो तुम शीट की स्पेलिंग से ही सीखो। तुम्हें प्रैक्टिस शीट हम देंगे, लेकिन शीट की स्पेलिंग ये होती है, ये शीट की स्पेलिंग नहीं होती है। तुमने तो एच ही खा गए।
है ना, शीट भी दे देंगे लेकिन स्पेलिंग सही सीखो तुम पहले। चलो, यहां पर 8 की घात 121 आप कॉमन ले सकते हो भाई साहब। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 8 की पावर 2, यहां क्या बचेगा 8 की पावर 1, यहां क्या बचेगा 1। यहां पर 3 की पावर 65 कॉमन निकलेगा, तो यहां बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 1, है ना। ये आपका 8 की पावर 121 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 64, 8 में से एक और हो गया तो ये 9 बन गया। इसी प्रकार ये बन गया 3 की पावर 65, ये आपका बन गया 9 और ये आपका बन गया कितना 4। इतना ठीक है क्या। ये आपका बन गया 8 की पावर 121, 64 में से 9 गया तो 55, 3 की पावर 65 और 9 में से 4 गया 5। तो जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्न में देखा था और इस पूरे चैप्टर में देखा, हमें हमेशा खोज करनी है कि 5 कितने आते हैं, है ना, 5 कितने आएंगे। इस 55 के अंदर 5 आता है क्या, तो आप कहेंगे हां जी सर एक बार आता है, और ये तो बेचारा स्वयं 5 है। तो कितने 5 हमें मिले यहां पर, एक ये मिला, एक ये मिला, तो 2 बार 5 आ रहा है, मतलब 2 बार 0 आना कंफर्म है। और 8 वाले भाई साहब बैठे हैं और बोल रहे हैं हमारे पास 8 121 बार रखा है, मतलब इवन नंबर, सम संख्याओं की कमी नहीं है, 5 की कमी है। 5 2 बार आ रहा है लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं है, मतलब 2 नहीं है, तो हम किसी ऑप्शन को 2 बना देते हैं, अपने घर का राज है। ये बना दिया हमने 2 और बोल दिया कि भाई ये हो गया आपका आंसर। बताइए सहमत हैं क्या आप। ओके ठीक है, 1 5 इसके अंदर है, 1 5 ये है, 2 बार 5 है मतलब 2 बार 0 आएंगे। ये एकदम परम सत्य है, सही आंसर है। ठीक है जी, 3 वाले मुझे बताओ कि 1 5 और कहां से लाओगे तुम। इसमें 5 हो नहीं सकता, इसमें हो नहीं सकता, 55 में एक ही निकलेगा और ज्यादा तुम निकाल नहीं सकते, तो लाओगे कहां से तीसरा 5। अच्छा जी, मौज कर दी, वाह बेटा। चलो इसका आंसर बता दो अब। हम्म 55 को 5 से डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे, अगर 5 से डिवाइड कब करते हैं, जब नंबर ऐसे सीक्वेंस में होते हैं, है ना। तो 55 में हम देखते कि 1 से लेकर 55 तक कितने 5 आते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर 5 अकेला है तो उसको 5 से डिवाइड हम नहीं करेंगे, है ना। उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब उसके गुणनखंड करेंगे, उसको तोड़ेंगे और देखेंगे कि इस 55 के अंदर क्या है, तो ये 11 5 है तो एक ही 5 आएगा, ऐसा होता है। 1 गुणा 2 3 से लेकर 55 होता तो 5 का भाग देते हैं, फिर पता लगाते कि उसके अंदर 5 कितने हैं। अरे 8 के अंदर 5 कैसे लाओगे मेरे भाई, तुम कौन सा गणित नया बनाने जा रहे हो। 8 को तोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 2 और 2 में टूटेगा, 5 कहां से लाओगे मुझे बताओ, है ना। ऐसा अन्याय, और ऐसा मतलब क्या बोलना चाहिए, शोषण तो मत करो हमारा, तुम 8 में 5 ला दोगे। ओके, अच्छा भाई सुमित भाई, सेम टू यू। चलो देखो, 100 200 300 से लेकर 10,000 तक जाना है, तो एक बात बताओ, चलो लिख देते हैं पहले एक बार, 100 200 300 से लेकर आप कहां तक जाओगे, 10,000 तक जाओगे, है ना। आप बताइए कि क्या इस 100 को 100 गुणा 1, इस 200 को 200 गुणा 1, इस 300 को 300 गुणा 1, है ना, और इसी प्रकार इस 10,000 को क्या 100 गुणा 100 लिखा जा, 100 गुणा 100 लिखा जा सकता है क्या। अच्छा मैं यहां पे गलत कर रहा हूं, सॉरी, यहां 2 आएगा,
100 कॉमन लेंगे ना हम, ठीक है, सॉरी, 100 कॉमन लेंगे तो 100 गुणा 2, 100 गुणा 3, और ये इसी तरीके से चलते चलते 100 गुणा 100 तक जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मतलब ऐसे प्रश्नों में हम हमेशा लेते हैं कॉमन, ठीक है, हमेशा कॉमन लेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बताओ कि 100 कितनी बार कॉमन निकलेगा भाई? 1 2 3 करते 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 100 बार, मतलब यहां पे 100 कॉमन निकलेगा 100 बार। और अब सब में से अगर 100 हट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 4, और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा आपके 100 तक। इतना अगर आप खेल समझ गए तो आगे आप आराम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। बताइए, आया समझ में? 1000, 2000, यहां पर ना, सॉरी, यहां पे भी टाइपिंग एरर है। 3000 नहीं है, 300 है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 300 है ये, ठीक है, 3000 नहीं आ सकता बीच में, 300 आएगा। 300 कर लो उसको। अब ठीक है, चलो। अब मुझे ये बताओ कि इसमें अब हम अगला क्या पता लगाएंगे? अगला हम पता लगाएंगे कि यहां पे 5 कितने हैं। सबसे पहले अगर इस 100 की बात करें तो इस 100 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 4, है ना। और इस पूरे की घात कितनी है? 100 है। इस 100 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5 गुणा 5 गुणा 4, मतलब इस 100 के अंदर 5 कितने आएंगे? 2 बार इसके अंदर 5 आएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 और 5 मतलब 5 गुणा 5, 5 की घात 100, फिर हम बोल देंगे 5 की घात 100, और फिर हम बोल देंगे 4 की घात 100। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, है ना, ताकि आपको स्पष्ट रहे कि 100 के अंदर 5 कितनी बार आया है? 5 आया है 200 बार। अच्छा, अब ये आपका 1 से लेकर 100 तक है, जिसको हम एक प्रकार से 100 का फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर 5 कितने आ रहे हैं। तो हम इसमें भाग देंगे 5 का, तो ये कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर 20 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4। 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा? 24। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है हमें 5 कितनी बार मिलेगा? 24 बार, ठीक है। और 5 यहां कितनी बार है? यहां 5 है 200 बार, तो 200 और 24 मतलब 224 बार 5 आएगा। और अगर 224 बार 5 आएगा तो 224 बार ही जीरो आएंगे। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बताइए, समझ में आया क्या? ठीक है भाई। ठीक है, देखो, समझ में उसको नहीं आ रहा होगा जो अभी आया है या आज आया है। इसका मैं बेसिक बता चुका हूं, ये आज मैं अपनी क्लास में 5वीं बार बता रहा हूं। इसका बेसिक मैंने क्लास नंबर 4 में बताया है, और ये उसी का पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज्यादा है, तो ये पहले बताया जा चुका है। अब आपने अगर पुराना नहीं पढ़ा है तो आप पुराना पहले देखो, फिर इसको पढ़ो, आपको एकदम आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि ये सब हाई लेवल के क्वेश्चन है। आप ये क्या समझ रहे हो? ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। प्री के और छोटे मोटे परीक्षाओं के प्रश्न मैंने क्लास 1 में करवा दिए थे, ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो बेसिक क्लियर होना इनके लिए जरूरी है। 100 को 20 और 5 में तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे भाई हम उसके अंदर 5 पता लगाना चाहते हैं कि 100 के अंदर 5 कितने होंगे। 2 से भाग दोगे तो 50 बार, फिर 2 से भाग दोगे तो 25 बार, फिर 5 से भाग दोगे 5 बार, फिर 5 से भाग दोगे 1 बार। मुझे पता लगाना है कि 5 कितने हैं, है ना। 20 पंजे 100 भी तोड़ सकते हैं, 100 को तोड़ना है, लेकिन 5 कितने आएंगे भाई? 100 एकम 100 भी हो सकता है, 20 पंजे 100 भी हो सकता है, 25 इंटू 4 भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। लेकिन हमें इन पे रिसर्च नहीं करनी कितने तरीके हो सकते हैं, हमें यह देखना है कि उसके अंदर 5 कितने आएंगे, राइट। ओके, इतना आसान आता है क्या? अरे आसान इसलिए क्योंकि तुमने सीख लिया, ठीक है, नहीं तो ये हवा निकाल देते हैं प्रश्न।
ओके, आगे अच्छे से समझ में ना। 100 कॉमन लिया 100 बार, अंदर बचा ये। और अब तो आपको ये देखते से याद हो गया होगा कि ये 24 आता है हमेशा। बस हमने देखा है कि 100 के अंदर 5 कितने हैं, इसके अंदर 5 आएगा 200 बार, 100 प्लस 100 200 बार, इसके अंदर आएगा 24 बार, 224 बार आपके शून्य आएंगे। ये आपके प्रश्न का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर लास्ट क्वेश्चन समझ में आया तो इसका आंसर आप बता दीजिए। उसी मेथड पर, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ये वाला भी। सीजीएल मेंस में आप अगर कभी ध्यान दोगे तो 80% ईजी होता है, 20% टफ होता है। पूरा पेपर टफ नहीं होता है। आप पेपर उठाओ तो आपको लगेगा कि हम जितना कठिन सोचते थे वैसा होता नहीं है। 80% क्वेश्चन ईजी होते हैं, ईजी मतलब मीडियम, और 20% टफ होते हैं। अरे कम बात करो भाई, तुम लोग कुछ लोग तो बात ही बात किए जा रहे हैं। तुम लोग एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते तुम्हारा पर्सनल चैटिंग का? अच्छा भाई, धन्यवाद धन्यवाद। एनटीपीसी में काम आ जाएगा बिल्कुल। चलो कॉमन लो, जल्दी आंसर बताओ यार, तुम लोग गप्पे मत मारो। आंसर बताओ, क्रांतिकारी लोग हो तुम लोग। थैंक यू भाई प्रकाश। हम्म, चलो देखें। आप यहां पे लेंगे कॉमन, तो कॉमन क्या निकलेगा? 5। ठीक है, अच्छा लेकिन चलो पूरा डिटेल में बताता हूं। 5, 10, 15 से लेकर आप 250 तक जाओगे, है ना? तो ये आपका ब्रेक होगा किसमें? ये ब्रेक होगा 5 into 1 में, ये होगा 5 into 2 में, ये होगा 5 into 3 में, और ये जाते जाएगा 5 into 50 में। मतलब यहां पे 5 कॉमन निकलेगा कितनी बार? यहां पे आपका 5 कॉमन आ जाएगा, 5 50 बार बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 2 3 से लेकर कहां तक? इसको आप लेकर जाओगे 50 तक। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? है ना? अब एक बात ऑब्जर्व करना, यहां पे कई सारे बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि ये 50 है, लेकिन एक भी ऑप्शन 50 से ज्यादा नहीं है। तो आपकी चक्री ये चलना चाहिए, इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार 5 ज्यादा हो रहे हैं, और हमें यह देखना है कि उतनी सम संख्याएं हमारे पास है भी कि नहीं। तो हम इस बार उल्टा चेक करेंगे। हम इस बार चेक करेंगे कि हमारे पास इवन नंबर्स कितने हैं, सम संख्याएं कितनी हैं। तो इसके अंदर तो सम संख्या हो नहीं सकती, सम संख्याएं हो सकती हैं इसी के अंदर। और जब भी इवन नंबर चेक करना होता है, सम संख्याएं चेक करनी होती है, हम किसका भाग देते हैं? 2 का, है ना? सो 2 से आपने भाग दिया 25 बार, 25 बार गया। 25 में आपने 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 12 में आपने 2 का भाग दिया तो 6 बार। फिर इसके बाद यहां ले लेते हैं, 6 में आपने 2 का भाग दिया तो 3 बार, 3 में 2 का भाग दिया तो 1 बार। ऐसे ही होगा क्या? इनको जोड़ेंगे अब, ठीक है? सो आप इन सबको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ोगे तो 25 प्लस 12 37, प्लस 6 43, प्लस 3 46, प्लस 1 47। मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारे पास 2 आ रहा है 47 बार। हमारे पास 5 पहले से 50 बार रखा है, इसके अंदर 5 अलग निकलेंगे, मतलब 5 ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, 5 ज्यादा हो रहे हैं, और इतने 5 की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सम संख्याएं इतनी ही हैं। तो अगर हमारे पास इवन नंबर्स 47 है, तो जीरो भी कितने आएंगे? 47 आएंगे। ये अपना आंसर होगा।
ऑप्शन में क्योंकि 50 से ज्यादा नहीं था तो इसलिए कई लोगों ने लॉजिक पकड़ लिया, नहीं तो वो कर सकते थे कि 50 के अंदर और चेक करते, 5 से भाग देते 10 बार, 10 का भाग देते 5 में तो 2 बार, और वो डेफिनेटली आंसर जो है किसी ना किसी ऑप्शन में 62 दे देते। कई बच्चे 62 लगा के भी आ जाते, राइट। लेकिन उतने इवन नंबर्स हो ये भी देखना होता है, ये भी जरूरी चीज है। डन। ओके, ठीक है ना। 50 में भाग दिया 25 बार जाएगा, 25 में 2 का भाग दशमलव में नहीं लाते ना, जितना इजीली जाए। 12, 12 में, अच्छा मैंने यहां लिख गलत दिया क्या, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, 3 में 2 का भाग दिया 1 बार, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। डन। इवन नंबर कब चेक करते हैं, जब आपको ऐसा लगने लगे कि 5 तो बहुत हैं लेकिन क्या उतने इवन नंबर्स हैं, तब आपको चेक करना होता है। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। बस 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, 2 क्वेश्चन पढ़ लो फिर तुम गप्पे ही मारना, मैं चले जाऊंगा, फिर तुम बातचीत ही करते रहना। 2 क्वेश्चंस और पढ़ लो। हम्म, चलो देखें। अब यहां पर आपको 2 से लेकर अल्टीमेटली क्वेश्चन कैसा है, 2 into 4 into 6 into 8 इंटू करते करते आप जाओगे 98 और ये आ जाएगा आपका 100, राइट। ध्यान से आप देखें तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, और ये चलते 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 2 into 50, राइट। तो आपका 2 निकल गया यहां पे 50 बार कॉमन, तो बचा 1 2 3 से लेकर कहां तक, आप इसको ले जाओगे 50 तक। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात है कि हमारे पास इवन नंबर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 50 बार, मतलब इवन नंबर्स की सम संख्याओं की इस बार कमी नहीं है। लेकिन क्या इसके अंदर 5 कितने हैं ये पता लगा लें, तो अब मुझे पता लगाना है 5 का। तो 5 का भाग मैंने थोड़ी देर पहले आपको देकर बताया था, है ना। 5 का भाग दिया आपने 2, मतलब इसके अंदर 5 कितने आ रहे हैं, 12 बार, तो 5 कम पड़ रहे हैं। 5 अगर कम पड़ रहे हैं मतलब आंसर आपका क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि इवन नंबर्स बहुत सारे हैं लेकिन 5 कम पड़ रहे हैं। तो 5 जितने होंगे उतने 0 आएंगे, आपका आंसर 5 की पावर 12, मतलब 12 बार अंत में 0 आएगा। ओके जी, डन है अब। चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से। करेक्ट, बहुत बढ़िया। हम्म, इसको पहले एक बार समझने की कोशिश करो कि यहां पे क्या कहना वो चाह रहे हैं, फिर अपन बात करते हैं। मतलब इसमें नंबर सीरीज भी एक प्रकार का। अच्छा,
अंकित राजपूत, पहले तो तुम लेवल की लो की स्पेलिंग लिखना सीखो मेरे भाई। लो की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। और दूसरा, अब तुम इस प्रश्न का आंसर दे दो, अगर इसके पहले तुम्हें प्रश्न आसान लगे तो इसका आंसर दे दो। स्पेलिंग सही लिखा करो यार, इतने पढ़े लिखे लोग हो। लो की स्पेलिंग ए लो कौन लिखता है? हम्म। हाँ जी, रोज अपनी क्लास होती है शाम 6 बजे, इवनिंग 6। ए की वैल्यू 1 की पावर 3 है और बी की वैल्यू 2 की पावर 4 है। मतलब ये क्वेश्चन कैसा है मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, और ऐसा करते 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 कहां तक जाना है पता है? 26 की पावर 28 तक। ऐसे समझ लो, अगर आप ऊपर का छोड़ दो तो आपके लिए यह प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, और इसको सॉल्व करने पर कितने जीरो आएंगे ये बताना है। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, ऑप्शन करेक्ट है। कोशिश करिए आप एक बार। अब समझ में आया क्या पैटर्न? पैटर्न को और क्लियर करता हूं मैं। सब में पावर में +2 हो रहा है, ठीक है। 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 26 + 2 28, सभी में पावर में 2+ हो रहा है। ये मेन बात है। अब ठीक है। क्या बात है भाई, कुछ धुरंधर लोग हैं, क्रांतिकारी बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। 112 आंसर जितने भी लोगों का आ रहा है बिल्कुल सही जा रहे हो, बधाई के पात्र हो आप। ठीक है, मुंह मीठा करो आप अपने घर पर ही। बिल्कुल ठीक। ओके, डन है। अच्छा, मैंने सॉरी यहाँ पे चार, सॉरी सॉरी, 4 की 6 और 5 की 7 ऐसे चलेगा, 1 2 3 से लेकर चल रहे हैं, सॉरी। अब यहां पर एक बात समझिए, आपको देखना है कितने जीरो आएंगे। जीरो उतने ही आएंगे जितने 5 आएंगे। तो आपको बस इतना देखना है कि 5 वाले नंबर्स कितने हैं। तो 1 से लेकर 26 तक 5 किस किस में आएगा ये देखना है। तो भाई 5 होता है, फिर 10 होता है, फिर 15 होता है, फिर 20 होता है, फिर 25 होता है। इतनी बात समझ रहे हो क्या? अच्छा, 5 है तो इसके ऊपर 2 जोड़ दो, 10 है तो 2 जोड़ दो, 15 है तो 2 जोड़ दो, 20 है तो 22 कर दो, 25 है तो 27 कर दो। अब मुझे बताओ, 5 के अंदर 5 की पावर 7 है, मतलब यहां 7 बार आएगा। 10 के अंदर क्या क्या होता है? 5 होता है, 5 कितनी बार आएगा? 12 बार। इसके अंदर 5 कितनी बार आएगा? 17 बार। इसके अंदर 5 कितनी बार आएगा? 22 बार। इसके अंदर 5 कितनी बार आएगा? 54 बार। राइट? क्यों? क्योंकि 25 का मतलब होता है 5 × 5 की पावर 27। 25 के अंदर 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार 27 लेंगे, 27 और 27 54 आएगा। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। तो सबको आपने जोड़ा, 4 2 6 और 7 13, और ये हो गया आपका कितना? जीरो, सॉरी, 13 और 7 20 और 2 12, कैरी कितना हो गया आपका? 2 हो गया। फिर आपने सबको जोड़ा, 5 2 7 8 9 और 2 हो गए आपके 11। तो 112 बार 5 आएगा। 112 बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ भाई। अंकित कुमार कहां गए? तुम तो गायब ही हो गए भाई, लो की स्पेलिंग तुमको सिखा दी तो। ऐसा ना करो। हम्म। बताइए, ये डायरेक्ट क्यों लिखा समझ में आया ना? इसमें 5 कितने हैं? 7 हैं। इसके अंदर 5 कितने हैं? 12। इसके अंदर 5 कितने हैं? 17। इसके अंदर 5 कितने हैं? 22। इसके अंदर 5 कितने? 5 है 2 बार। तो आप इसको ऐसे नहीं समझे तो ऐसे लिख लो, 5 की पावर 27 अगेन 5 की पावर 27, मतलब कितनी बार है? 54 है। सबको आपने जोड़ा, 112 आ गया होगा। ओके, डन।
हम्म। अच्छा जी। स्पेलिंग सीख कर चला गया वो, ऐसा? चलो बढ़िया है। तो ये अपनी चैनल है जिस पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे इंपॉर्टेंट बात कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपको यहां पे सभी लेक्चर्स दिखेंगे जितना मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो आप इन्हें देखें, आनंद उठाएं। और सारे चैप्टर्स एकदम बेसिक से शानदार तरीके से आपको पढ़ाए गए हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी इस चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। 1 लाख से ज्यादा बच्चों का परिवार है, इसको ज्वाइन करिए, यहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी। अब कई बच्चे जो बीच में पूछ रहे थे कि सर बैंकिंग का बैच ज्वाइन करना है, मैथ्स फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना है, स्पोकन इंग्लिश, एमपीपीएससी, जो भी, उसके लिए आपको विनर्स की ऐप पर जाना है। और अभी बहुत अच्छी बात है, 90% का डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर मेरा मैथ्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, 1499, 33 टॉपिक्स, पूरे मैथ्स के जितने टॉपिक होते हैं सारे पढ़ाए जाएंगे, विथ प्रैक्टिस मटेरियल, हैंड रिटन नोट, सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज इसमें मिलती है ना। एसएससी का, सीएचएसएल, सीजीएल के बैचेस, एमटीएसओ, बैंकिंग का नया बैच आ रहा है जो आपका 6 मई से आ रहा है। एमपीपीएससी का बैच 4 तारीख से आ रहा है, 4 मई से। स्पोकन इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल से आ रहा है। तो ये सारे न्यू बैचेस हैं। फीस किसी की 1000 है, किसी की 1500 है, किसी की 2000 है। बहुत ही नॉमिनल फीस में आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। रोज शाम को 6 बजे क्लास होती है। अब जिसको जो सवाल पूछने थे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहला तो एमपीपीएससी का आज का जो ऐप पे टेस्ट होना था, कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उसको कैंसिल कैंसिल कराए, मतलब पोस्टपोन कराए। होगा वो, उसकी चिंता मत करो, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, तो थोड़ा सा शेड्यूलिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है जी। यूपीएसआई का भी कोई बैच अवेलेबल नहीं है, आता अभी तो फिलहाल, आएगा भी नहीं, इस बार तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम वही कोर्स चालू करते हैं जहां पे हम बहुत अच्छे से सारी चीजें दे सकें, सारे विषय बहुत अच्छे से पढ़ा सकें। वही कोर्सेज विनर्स की ऐप पर आपको मिलेंगे। बिल्कुल भाई, हम ध्यान रख रहे हैं अपना, घर पर हैं, सुरक्षित हैं। हम्म। ओके। फाउंडेशन और अरिथमेटिक में क्या डिफरेंस है? फाउंडेशन में अगर आप मैथ्स का फाउंडेशन बैच लेंगे तो उसमें आपको 33 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अरे, मैथ्स क्या होता है, 2 पार्ट में बटा होता है। फाउंडेशन में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों होते हैं, जिसके दोनों के 33 टॉपिक हैं। फिर आपको लगता है कि सर मुझे केवल एडवांस पढ़ना है, तो एडवांस के जो भी 10-12 चैप्टर्स होते हैं, या आप बोलोगे सर मुझे ओनली अरिथमेटिक पढ़ना है, तो 10-12 तो नहीं, करीबन एग्जैक्ट 15 और लगभग 16-17 टॉपिक ऐसे कुछ होते हैं। तो जैसे आपका परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, ये सब अरिथमेटिक कहलाता है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एडवांस कहलाता है। तो आपके पास दोनों बैचेस अलग अलग लेने के भी ऑप्शन है। आप चाहते हो एक साथ मुझे तो सब कुछ चाहिए अरिथमेटिक एडवांस, तो वो 33 टॉपिक्स का है। तो अलग अलग बैचेस भी हैं, कंबाइंड बैच भी है। हाँ, देखो दीपांशु, मैंने तुम्हें तुम्हारा मेल नहीं बोल रहा हूं मैं, सॉरी, कमेंट देखा है। तुम्हारा कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, और जब होगा तो सबका होगा। अगर हमने कहा है कि कोर्स फ्री में लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो मिलेगा। तुम अगर 10 बार भी मेल करोगे ना, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। एक दिन और रुक जाओ, कल तक रुक जाओ, कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, इतना चिंता मत करो। 1 साल की वैलिडिटी तुम्हें मिल रही है, एक दिन रुक जाओ, कोर्स तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा। फ्री में मिला है, आनंद उठाना आराम से, परेशान मत हो और करो भी मत, है ना। कोर्स मिलेगा तुम्हें, चिंता ना करो। दीपांशु, ठीक है दीपांशु, खुश अब? मुस्कुरा दो अब जरा। बैंकिंग फाउंडेशन में सारे सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। 6 तारीख से इसका बैच आ रहा है। ओके। लाइव रहेगा, वो लाइव है, पूरा लाइव रहेगा। ओके। मैथ्स फाउंडेशन भी लाइव चल रहा है, उसका टाइम सुबह 11 बजे रहता है। अच्छा, इतने अच्छे से मत पढ़ाया करो, नजर लग जाएगी दूसरे टीचर्स की। अच्छा, क्या करें, हम आदत ही हमारी अच्छा पढ़ाने की।
ठीक है भाई। दीपांशु कहाँ गया, मुस्कुरा नहीं रहा है क्या? एमपीपीएससी मेंस की बैच अभी तो नहीं आएगी, अभी प्री पे हम फोकस कर रहे हैं, मेंस लाएंगे पहले, प्री वालों को मेंस के लायक तो बनाए। चलो और कोई सवाल हो तो भाई जल्दी बताओ। तुम लोग ना गप्पे मारते रहो, बस पढ़ाई लिखाई करो मत। गोल गप्पे बने रहो और गप्पे खूब मारो। नैना आपके पास कांटेक्ट नंबर होगा ना, उस पर कॉल कर लीजिए आप एक बार। कल, अच्छा मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात तो पूछना ही भूल गया हूं। कल आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट नंबर सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है रिमाइंडर थ्योरम, है ना, शेषफल प्रमेय, और दूसरा है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। तो आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए कल से? डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना है या फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है? जल्दी से मुझे बता दो। कल से अपना नंबर ऑफ जीरोस खत्म, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल से काला टीका लगा के आएंगे हम यहां पे, ठीक है? अरे प्लेलिस्ट बना है मेरे भाई, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ, प्लेलिस्ट बना है, एक बार जाके देखो तो, दर्शन तो करो जरा तुम वहां पे। एक कमेंट को 10 बार मत लिखा करो। आज का टेस्ट कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि कुछ टेक्निकल समस्या आ गई है। हो जाएगा वो भी। हम भी धन्य हो गए भाई तुम्हारे जैसे विद्यार्थी पाकर, हमारा जीवन का भी उद्धार हो गया। ये लड़का ब्लॉक होके ही मानेगा, है ना, चेंज योर थॉट। तुम गए अब, ठीक है, आराम करो अब जरा। कुछ लोग को मुझे लगता है हिंदी समझ में नहीं आती। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल्स और रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी की ज्यादा डिमांड दिख रही है, जो आपका मन हो वो। ओके, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से ही मिलूंगा मैं आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप पधार सकते हैं। बाकी जब आप विनर्स का पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फिर मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको मिलता है किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, पर वो कोर्स में मिलता है, अदरवाइज जैसे में बहुत मैसेज आते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। अपना बुक कब आ रहा है? बुक आ रहा है नेक्स्ट मंथ। इस मंथ आने की पूरी तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन ने उसको प्रिंटिंग पे ही नहीं जाने दिया। चलो, डिविजिबिलिटी रूल डन करते हैं। देखो, पढ़ाऊंगा दोनों चीजें, पढ़ना तो दोनों चीजें हैं। आपको कल विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा कि 2 का भाग कब जाता है, 3 का कब, 7 का कब, 9 का कब, 11 का कब, इन सब के बारे में आपको पूरा मैं पढ़ाऊंगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, कल से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी? अच्छा, और मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, 6 बजे आ जाया करो और फुल स्क्रीन कर लिया करो बस। जो टाइम पास वाले उनको आने जाने दो, तुम लोग पढ़ाई करा करो ना, बहुत कमेंटबाजी करते हो तुम, ठीक है? चलिए, तो यहीं समाप्त करते हैं। और कोई डाउट, शंका किसी प्रकार की है तो वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, अच्छा लगा है तो एंड होने के बाद, इतना फ्री में पढ़ रहे हो तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दिया करो, मैं सभी कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूं, है ना? तो जब वीडियो एंड हो जाए तब आप कमेंट करके जाइएगा। और जो बच्चे बाद में भी कभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी कमेंट करके अपना, भाई फीस तो ले नहीं रहे हैं आपसे, फ्री पढ़ा रहे हैं, तो एक कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। बिना सब्सक्राइब करे पढ़ना आजकल एक पाप माना जाने लगा है, तो सब्सक्राइब करके पढ़ा करो, है ना? बाकी तो फिर आप समझदार हो ही, अच्छे बच्चे हो ही। तो कल अपनी मुलाकात होती है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप अपनी टेलीग्राम चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए, थैंक यू।